बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करूँगी इस वीडियो में आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x³ व्हेन एक्स माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है x माइनस 1/x की वो एक फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आप वैल्यू अगर फ्रैक्शन में हो तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, सवाल को शुरू करने का बिल्कुल वही तरीका है। जो चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप उसको जो है वो गिवन में लिखेंगे। रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, x³ माइनस 1/x³, वो आप जो है वो इसी तरीके से रिक्वायर्ड की हेडिंग लगा के लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में आपने क्या चीज़ करनी है कि जो गिवन है आपके पास वैल्यू, आप उसको सबसे पहले ले लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/3। इसे लेते ही हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, जो कि है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, इसी तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 1/3 को आपने जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपने 1/3 को जो है वो 3 टाइम्स लिख लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। जो वेरिएबल्स हैं आपके पास उसको ए और बी कंसीडर करते हुए आप जो है वो यहाँ पे इसको इस तरीके से फिल कर देंगे। ये ए है आपका, ये बी है आपका। अब देखें ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद जो है वो x³ हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो उसको थोड़ा सा कैंसिल कर देंगे। x की पावर 2 है, एक x यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे इस एक x से। सॉरी, यहाँ पे जो है वो मैंने एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा स्किप कर दिया, क्योंकि देखें यहाँ पे ये चीज़ तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगी, पर यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए हो जाएगी। तो मैं थोड़ा यहाँ पे इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेती हूँ पहले, कैंसिल मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास x² इस तरीके से, यानी कि ब्रैकेट्स के बाहर जो आपके पास स्क्वायर्स हैं आप यहाँ पे वो ख़त्म करेंगे इस स्टेप में। ठीक है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर क्यूब था तो इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दिया और यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1/x² माइनस, और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 1/x³। ठीक है, वेरिएबल्स के ऊपर आपने जो है वो पावर्स इनकी लगा दी। आप इसको जो है वो यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ये देखिए x की पावर 1, यहाँ से x की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ x की पावर 1 और यहाँ से भी x की पावर 1 आप कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो बचेगा वो होगा x³ माइनस 3x 1 ज़ा 3x, डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, प्लस 3 1 ज़ा 3/x माइनस 1/x³ इज़ इक्वल टू 1/27। ठीक है, अब आपके पास ये 4 टर्म इस तरीके से आ गई। अब नेक्स्ट आपका जो है वो स्टेप क्या होगा, यहाँ पे x³ जो है वो आपने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ से हम क्या चीज़ करते हैं कि देखें ये जो 2 टर्म्स हैं आपके पास, इन दोनों टर्म्स में आपके पास जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, तो वो 3 आप कॉमन ले लेंगे। और 3 को कॉमन लेने से पहले यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन आ रहा है, तो साइन सबसे पहले आप कॉमन लेंगे। माइनस का साइन कॉमन आ गया इन दोनों टर्म्स में से। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x। ठीक है, यहाँ से माइनस का 3 चला गया तो आपके पास बच गया x। अब माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा। यहाँ से भी 3 कॉमन चला गया आपके पास, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास x। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में जो है वो मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर x³ माइनस 3 जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। x माइनस 1/x की जगह हम क्या रखेंगे,
जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर आप रेफरेंस भी देंगे, सिंस x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 1/3। ये चीज़ आपके पास गिवन में थी, वो गिवन वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ कर ली ताकि हम इस चीज़ को जो है वो यहाँ से ख़त्म कर सकें। अब देखिए ये आपस में क्रॉस में जो है वो 3 कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने के बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा x³ माइनस 1 माइनस 1/x³ इज़ इक्वल टू 1/27। ठीक है, अब ये माइनस का 1 जो है वो हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे हम इसको भेज देंगे, जहाँ पर ऑलरेडी आपके पास है 1/27। तो ये माइनस का 1 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या चीज़ करनी होगी, यहाँ पर आपने जो है वो LCM लेना होगा। अगर यहाँ पे 1/27 होता, ये प्लस का 1 नहीं होता, तो ये आपका आंसर होता। बट यहाँ पर अब प्लस का 1 है, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आपने जो है वो यहाँ पे LCM लेना है। अब देखिए यहाँ 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हम 1 कंसीडर करेंगे। अब 27 और 1 का LCM आपके पास क्या आ जाएगा, 27 ही आएगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, ये भी चीज़ मैं आपको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, कैसे यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 27। ठीक है, 27 में आप 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28/27। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ आप जो है वो एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे। ये आप इसलिए लिख रहे हैं कि आपके पास जो है वो अभी आंसर आया नहीं है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ एज इट इज़ आप लिखते चले जाएंगे। अब देखिए न्यूमरेटर आपके पास बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसका जो है वो डिवीजन यहाँ पे करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, 27 1 हो जाएगा आपके पास ये 27, 8 में से आप 7 माइनस करेंगे 1 आ गया, 2 में से 2 माइनस हो गया तो कुछ भी नहीं बचा। तो आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, 1 होल नंबर 1/27, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने आपको जो है वो यहाँ पे बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो है 4th पार्ट, उसको भी हम देख लेंगे। वो भी मैं इसलिए आपको सॉल्व करवा रही हूँ कि वो एक डेसिमल वैल्यू है। तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कैलकुलेटर में जो है वो बहुत जल्दी आप जो है वो उसको परफॉर्म कर लेते हैं। कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो आप कैलकुलेशन सारी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं। बट वैसे भी आपको जो है वो आना चाहिए, इसलिए मैं सारे जो है वो तरीके अच्छी तरीके से आपको समझाती हूँ कि अगर आप कैलकुलेटर के बगैर भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हर कोई ये चीज़ जो है वो इतनी एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग वीडियोस को बहुत गौर से देखा करें। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को बहुत काम आएंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये है आपके पास 9.9। अब 9.9 को आपने जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा आप किस तरीके से करूँगी, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 9 9 हो जाएगा आपके पास 81, 9 9 81, 81 में आप 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 89। ठीक है, अगेन 9 9 81, 9 9 81, 81 में आप जो है वो 8 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 89।
ठीक है, प्लस करके या ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास। डेसिमल आपने कहाँ लगाना है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद आ गया। ठीक है, अभी ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। अब इस रिज़ल्ट को आपने जो है वो 9.9 से मल्टीप्लाई करना है। नाइन 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 81 में आप 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 88। ठीक है, दोबारा आप इसको परफॉर्म करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 7 88। अब यहाँ पर आप इनको प्लस कर लेंगे। 9 प्लस 0 9 2, ठीक है, यहाँ पे देखें थोड़ी सी जो है वो एडिशन में मुझसे जो है वो मिस्टेक हो गई। 8 and 8 16 प्लस 1 70, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें डेसिमल किस तरीके से लगेगा। यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। इट मीन्स के जो है वो 3 डिजिट्स के बाद जो है वो आपने डेसिमल लगाना है, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपका जो है वो सॉल्व होने के बाद रिज़ल्ट आ गया 970.299। ठीक है, ये आपके पास जो है वो डेसिमल वैल्यू आ गई। 9.9 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर ये रिज़ल्ट आपके पास आ गया। अब आपने जो है उसको यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। सारे वही स्टेप्स हैं। स्टेप्स की जो है वो यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस कैलकुलेशन के हिसाब से जो है वो चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी सीखनी होती हैं। जो बारीकियाँ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है, ताकि किसी भी किस्म का सवाल हो आप कहीं फंस ना जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक इसी तरीके से आपने उसको सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या करना है, एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे -3x - 1/x की जगह आप इसकी वैल्यू रख देंगे जो कि है 9.9 - 1/x³ इज़ इक्वल टू 970.299। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, इस 9.9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 28 29 और एक डिजिट के बाद आपने जो है वो पॉइंट लगाना है। तो 29.7 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इसका रिज़ल्ट। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की है, राइट हैंड साइड पे जाके जो है वो प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है x³ - 1/x³ इज़ इक्वल टू 970.299। ये माइनस वैल्यू वहाँ जाके हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 29.7 प्लस का। अब लास्ट में आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो सम अप करना है ताकि आपका आंसर जो है वो जो एक्चुअल आंसर है आपका वो आ जाए। अब ये है 29.7, तो आपने इसे किस तरीके से रखना है, 29.7। ठीक है, डेसिमल के नीचे जो है वो आपने डेसिमल रखना है। यहाँ पे एम्प्टी स्पेसिस में आपने जो है वो 0 लगाना है। इस तरीके से आप जो है वो एडिशन परफॉर्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बार बार इसी चीज़ को जो है मैं रिपीट करती रहती हूँ। 7 + 2 9, 9 + 0 9, 7 + 2 9 एंड 9। ठीक है, तो जो आपका फाइनल इसका रिज़ल्ट है वो क्या है, 999.999 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।